स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। आयुध निर्माणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी से 7 लाख की धोखाधड़ी। कर्मचारी का आरोप, महाप्रबंधक के पीए ने अनपढ़ होने का उठाया फायदा। लोक निर्माण की भूमि से प्रशासन ने सख्ती से हटाया अतिक्रमण। शनिवार को शहर में आए 7 कोरोना पॉजिटिव, विधायक हुए संक्रमित। 4 अज्ञात लुटेरों ने युवक युवती से लूटे 2 मोबाइल एवं 1000 रुपए। सरदार पटेल भवन में प्रारंभ हुआ प्राथमिक उपचार केंद्र। और सिंधु प्रीमियर लीग में 5 मैचों के लिए हुए रोमांचक मुकाबले। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय विश्राम गृह के पीछे की रिक्त भूमि को विक्रय के बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा भूमि पर कब्जे को लेकर प्रशासन ने अपना सख्त रवैया अख्तियार करते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को हटा दिया। प्रशासन द्वारा पूर्व में भी एक बार कार्यवाही की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग की भूमि को राज्य शासन द्वारा पूर्व में नियम प्रक्रियाओं फॉलो करते हुए होशंगाबाद की फर्म तिरुपति बिल्डर्स को करीबन 31.5 करोड़ में बेच दी है। फर्म द्वारा कागजी कार्रवाई को पूर्ण करने से पहले प्रशासन से मांग रखी थी कि विक्रय भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण होता है तो उसे हटाए, तब भूमि विक्रय की कार्यवाही पूरी की जाएगी। जिसके तहत शनिवार को एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार राजीव कहार, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर के मार्गदर्शन में नजूल एवं नगरपालिका अमले ने मौके पर पहुंचकर पहले अतिक्रमणकारियों को अपने अपने टप को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जब अतिक्रमणकारियों की ओर से लीपापोती ढील पोल देखी तो प्रशासन ने जेसीबी मशीन के माध्यम से कुछ टप उठाने का प्रयास किया तो कुछ टप उठाते समय बगर गए। इससे पूर्व भी नगर प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर जमे अतिक्रमणकारियों को हटाया था, परंतु कुछ तो हट गए थे, कुछ ने समय मांगते हुए अपने कब्जे को जमा रखा था, जिसको प्रशासन ने शनिवार को सख्ती के साथ हटा दिया। शनिवार को शहर में 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा आधा सैकड़ा को पार कर चुका है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में आने वाले सभी कोरोना की जांच करवाएं। इटारसी में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 1 सप्ताह होने को है, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट शून्य रही हो। सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को भी कोरोना के 7 मरीज सामने आए हैं। अब तक शहर में कोरोना के 52 मरीज आ चुके हैं। हालांकि कुछ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, अन्य को होम क्वारंटाइन किया गया है। शनिवार को सूरजगंज, तिरुपति कॉलोनी, गणेश नगर, न्यूयार्क की महानगरी कॉलोनी और इंदिरा नगर कॉलोनी के मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधायक डॉक्टर शर्मा पिछले कुछ दिनों से लगातार सक्रिय रहे हैं। इन सब के बीच विगत दिनों उन्हें अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं लगा तो उन्होंने कोविड की जांच कराई। जांच के बाद उनकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद विधायक डॉक्टर शर्मा ने जिम्मेदारी से इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को दी। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि कोरोना जांच पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पिछले दिनों जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी जाँच करा लें और खुद को होम क्वारंटाइन कर ले। मैसेज में उन्होंने खुद को होम आइसोलेट करने का भी जिक्र किया है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में सिंधु सेवा समिति द्वारा आयोजित सिंधु प्रीमियर लीग 3 क्रिकेट मैच के दौरान अनेक रोमांचक मैच खेले गए, जिसमें टीम ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। फ्रेंड्स स्कूल खेल मैदान पर आयोजित सिंधु प्रीमियर लीग 3 रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत शुक्रवार को 5 मैच खेले गए। प्रतियोगिता के आरंभ में समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान हरप्रीत छाबड़ा, गोपाल सिद्धवानी, सन्नी छाबड़ा, चिंपू भाटिया, अनुराग जैन, विवेक मालवीय, दीपू अग्रवाल, धर्मदास मेहानी, कैलाश नवलानी, राजेश जोशी एवं संजय मेहानी सहित अनेक अतिथि उपस्थित थे। शुक्रवार को पहला मैच रॉयल स्कट एवं बजरंगी 7 के बीच खेला गया। दूसरा मैच जूनियर गोदड़ीवाला एवं अननोन 7 के बीच हुआ। तीसरा मैच बलेचानी विरुद्ध अन्ना 7 एवं चौथा मैच गुरवानी 7 एवं लगान के बीच तथा 5वां मैच सिद्धवानी 7 एवं कैप्टन 7 के बीच खेला गया। आज निर्माणी इटारसी के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ निर्माणी में पदस्थ महाप्रबंधक के पीए ने उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए सेवानिवृत्ति के बाद मिले रुपयों में से 7 लाख रुपए निकाल लिया। मामला 4 वर्ष पूर्व का है। अब रिटायर्ड कर्मचारी शिकायत करने के लिए थाने के चक्कर काट रहा है। सूरजगंज निवासी 65 वर्षीय तुलसीराम मालवीय अब से 5 वर्ष पूर्व आयुध निर्माणी इटारसी में पदस्थ था। वर्ष 2016 में जब वह रिटायर्ड हुआ तो सेवानिवृत्ति की राशि उसे मिली थी।
आयत निर्माणी में ही अंकुल महेंद्र भी कार्यरत है। वह महाप्रबंधक का पीए है, जिसने तुलसीराम के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर गुमराह करते हुए 7 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब इसकी जानकारी उसे हुई तो उसने अंकुल से रुपए वापस मांगे, लेकिन वह उसे यह कहकर गुमराह करता रहा कि अभी नहीं है, बाद में ले लेना। अब वह रुपए देने से इनकार कर रहा है, जिसकी शिकायत करने के लिए फरियादी ने सिटी थाने में आवेदन दिया है। रिटायर्ड कर्मचारी के अनुसार वह अनपढ़ है, इसलिए कोई भी काम होता था तो वह अंकुल से करवा लेता था। इसी का फायदा उसने उठाते हुए अपने खाते में रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने के साथ ही आयत निर्माणी के वरिष्ठ अधिकारियों से की है। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद उसे हजम नहीं हुई, इसलिए अब वह जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण विभाग के द्वारा 15 जनवरी से कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, परंतु निजी स्कूल संस्थान शिक्षा विभाग के और शासन द्वारा सावधानी बरतने के लिए दिए गए आदेशों का माहौल उड़ाते हुए दिखे जा रहे हैं। 15 जनवरी से जहां एक और सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में लंबे अवकाश की घोषणा की गई है और कई स्कूलों ने इसका पालन भी किया है, लेकिन मुख्य बाजार क्षेत्र में संचालित होने वाले टैगोर विद्या मंदिर में सुबह करीब 10 बजे स्कूल संस्थान खुला हुआ था, जहां विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल के भीतर एवं बाहर आवाजाही करते हुए देखे गए। जबकि एक दिन पूर्व भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले स्कूलों के अध्ययन कार्य में तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई थी, लेकिन हर बार देखा जाता है कि साल भर में पढ़ने वाले विभिन्न विशेष अवसरों के अवकाश होने पर भी कई निजी शिक्षण संस्थान हठधर्मिता का रवैया अपनाकर छात्र छात्राओं को जबरिया ढंग से बुलाकर अध्ययन कराते रहते हैं। ऐसे हठधर्मी निजी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ लोक शिक्षण विभाग को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मुख्य बाजार क्षेत्र में कुछ व्यवसायी अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं और प्रशासन के लाख समझाइश के बाद भी सड़क पर अपना सामान रखकर व्यवसाय करते हैं। ऐसे व्यवसायियों को एसडीएम ने फटकार लगाते हुए जमकर फटकार लगाई। जय स्तंभ से रेस्ट हाउस तिराहे तक आने वाले मार्ग पर अनेक व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों का सामान सड़क पर रखकर व्यवसाय करते देखे जाते हैं, जिसको लेकर पूर्व में प्रशासन द्वारा ऐसे व्यवसायियों को समझाइश दी जा चुकी है। इसके बावजूद यह हठधर्मी व्यवसायी सड़क पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते। शनिवार को एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने ऐसे व्यवसायियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण पाया तो दुकान के सामने रखा सामान जब्त किया जाएगा। कुपोषण से सुपोषण की ओर एक कदम बढ़ाते हुए लॉयंस क्लब फ्रेंड्स द्वारा शनिवार को वार्ड 21 अब्दुल हमीद नगर नाला मोहल्ला के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों के 10 कुपोषित बच्चों के लिए रागी पाउडर, गुड़, 200 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 15 जनवरी से किया जाएगा। इस अवसर पर बच्चों को सामान्य श्रेणी में आने तक कार्यकर्ता द्वारा प्रतिदिन 10 बच्चों को दूध, गुड़, रागी पाउडर दिया जाएगा एवं क्लब के सदस्यों द्वारा उपस्थित होकर बच्चों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस दौरान कुपोषित बच्चे एवं उनकी माताएं लॉयंस क्लब पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल झा, लॉयंस क्लब अध्यक्ष अशोक गुरबानी, लॉयंस क्लब मेंबर विजय मनवानी एवं क्लब के अन्य सदस्य कीर्ति झा, प्रिया मनवानी, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक सीमा मेहरा, दीप्ति शुक्ला एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शबनम मंसूरी एवं शकीला बानो उपस्थित रहे। कुपोषण से सुपोषण की ओर कदम बढ़ाते हुए लॉयंस क्लब फ्रेंड्स द्वारा शनिवार को वार्ड 21 अब्दुल हमीद नगर नाला मोहल्ला के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों के 10 कुपोषित बच्चों के लिए रागी पाउडर, गुड़, 200 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 15 जनवरी से किया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक साहू का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। उनके निधन से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार खेड़ा स्थित शांतिधाम में किया गया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक साहू के निधन पर शहर में शोक की लहर छा गई है। स्वर्गीय अशोक साहू ने राजनीति की लंबी पारी खेलते छात्र राजनीति से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पर पहुंचे। श्री साहू के निधन पर वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल, विजय दुबे, काकू भाई, पाली भाटिया, रमेश साहू, नीलम गांधी, पंकज राठौर, नरेश चौहान, अशोक जैन, रवि जायसवाल सहित अनेक नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि चाहे कॉलेज में जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष पद हो या फिर नगर पालिका का अध्यक्ष पद, उन्होंने बखूबी निभाया है। प्रतिवर्ष पौष मास में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति पर्व इस बार 14 एवं 15 जनवरी को पूरी आस्था के साथ लोगों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर शनिवार को सुबह से ही मुख्य बाजार स्थित श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में श्रद्धालु महिला पुरुषों ने भगवान श्री द्वारकाधीश के पूजन एवं दर्शन करने के पश्चात मंदिर परिसर में बैठे दरिद्र नारायणों को खिचड़ी एवं तिल के लड्डू का दान किया।
इस संबंध में ज्योतिषाचार्य पंडित विकास शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति का पावन पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वहीं इस वर्ष तिथि की विसंगति के चलते 2 दिनों तक मनाया गया। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व इसलिए भी है कि सूर्य भगवान धनु राशि में रहने के बाद मकर संक्रांति के दिन से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद ऊष्मा का संचार तेजी से होता है। प्रतिवर्ष पौष मास में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति पर्व इस बार 14 एवं 15 जनवरी को पूरी आस्था के साथ लोगों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर शनिवार को सुबह से ही मुख्य बाजार स्थित श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में श्रद्धालु महिला पुरुषों ने भगवान श्री द्वारकाधीश के पूजन एवं दर्शन करने के पश्चात मंदिर परिसर में बैठे दरिद्र नारायणों को खिचड़ी एवं तिल के लड्डू का दान भी किया। संक्रांति का यह पर्व हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए विशेष करके पुण्यदायक है और महत पुण्यों को प्रदान करने वाला है। आज के दिन भगवान भास्कर जो है संक्रमण करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि को त्याग कर मकर राशि में जाते हैं। मकर राशि के स्वामी जो है भगवान श्री शनिदेव हैं और भगवान सूर्य जो है शनिदेव के पिता हैं। पिता जो है आज के दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज से भगवान श्री सूर्य उत्तरायणी होते हैं। हमारे शास्त्रों में वेदों में कथाएं हैं, जैसे भगवान श्री सूर्य नारायण की जो कृपा है चराचर जगत पर प्राप्त होती है, जिससे मानव जीवन सुखकारक होता है, समृद्धवान होता है। आज जाकर के जलाशय में, तीर्थों में, नदियों में, गंगा आदि, नर्मदा आदि तीर्थों में जाकर हम सनातन धर्मावलंबी स्नान ध्यान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। साथ ही खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल से मिश्रित खिचड़ी का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं। आज के दिन गुड़ और तिल का दान किया जाता है, तिल का उपटन लगा करके स्नान किया जाता है। इससे हमको निरोगता, स्वस्थता, आरोग्यता प्राप्त होती है और भगवान सूर्य को हम अर्घ्य प्रदान करते हैं। आज के सूर्य में उनकी किरणों में ऐसा ओज होता है, ऐसा तेज होता है, जो मानव जीवन के लिए समृद्धता, सुखता और ऐश्वर्यता सदैव प्रदान करते रहता है। भगवान भास्कर आज के दिन उत्तरायणी होते हैं। श्री भीष्म पितामह ने मृत्यु को 6 महीने तक अपने सैया के समीप में खड़ा रखा। वो केवल इसीलिए क्योंकि जब तक उत्तरायण सूर्य नहीं होंगे तब तक मैं अपने शरीर के प्राणों को नहीं त्यागूंगा। और भगवान श्री द्वारकाधीश आकर के उनको दर्शन दिए, उत्तरायण सूर्य हुए और उत्तरायण सूर्य होने के बाद भीष्म पितामह ने अपने देह को त्यागा। ऐसी कई कथाएं हमारे उत्तरायण सूर्य के विषय में और मकर संक्रांति के विषय में हमारे शास्त्रों में हैं। इसी कारण से इस संक्रांति का विशेष फल होता है। 12 माह में सूर्य जो है 12 राशियों पर संक्रमण करते हैं, किंतु यह राशि पिता पुत्र से संबंधित होने के साथ साथ दूसरा जो प्रकृति है, प्रकृति की नई संरचनाएं होती हैं, मौसम का परिवर्तन होता है और मानव जीवन के लिए सुख कारक होती है। इस प्रकार से संक्रांति का, हम मकर संक्रांति का हमारे सनातन धर्म में महत्व प्रभाव है, महत्व पुण्य है। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जो है न्यूज़ के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491, 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827333002।
पूरा विश्वास। खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225 71715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक
के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक माह पूर्व तहसील पहुंच मार्ग पर युवक युवती के मोबाइल और 1000 रुपए छीनने वाले चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपियों ने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि तहसील पहुंच मार्ग पर 7 दिसंबर को रात लगभग 8 बजे एक युवक युवती से 4 आरोपियों ने मिलकर 2 मोबाइल और 1000 रुपए छीन लिए थे। घटना के बाद इसकी शिकायत फरियादी पुरानी इटारसी स्थित इंद्रपुरा कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय योगेश पिता सीताचरण बनवारी ने सिटी थाने में की थी। युवक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में बदमाशों को पकड़ने के लिए नगर निरीक्षक रामस्नेह चौहान के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। टीम के अथक प्रयासों के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शनिवार को सुबह 2 युवक मोबाइल बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि वह मोबाइल उन्हीं युवक युवती के हैं जिन्हें आरोपियों ने छीना था। दोनों युवकों से कड़ी पूछताछ पर अन्य 2 आरोपियों का खुलासा हो गया, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से दोनों मोबाइल जब्त किए गए। हालांकि अज्ञात बदमाशों को पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन टीम की सक्रियता के चलते आरोपियों को पकड़ा जा सका। इसमें एसआई विवेक यादव के साथ प्रधान आरक्षक प्रदीप चौधरी, दिनेश उइके, आरक्षक रविंद्र उइके, राम प्रकाश धुर्वे, तुलसी कोडले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ओवरब्रिज हनुमान धाम मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया गया। हनुमान धाम मंदिर ओवरब्रिज पर जल्द ही मंदिर का स्वर्ण सा दमकता हुआ आकर्षक शिखर तैयार होगा। शिखर निर्माण के लिए शनिवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान विश्वनाथ सिंगल, जसपाल सिंह पाली भाटिया, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, समाज सेवी मेहरबान सिंह चौहान, लखन बेस, बाबूलाल केतवास, ऋषि दुबे, पवन बोहरा, इंजीनियर पंकज शर्मा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्य का शुभारंभ 5 ईंट रखकर किया गया। पंडित नरेंद्र तिवारी, नारायण तिवारी एवं मुरारी उपाध्याय ने पूजा अर्चना करवाई। ये निर्माण कार्य बहुत प्रशिक्षित था। हमारी जो पूर्व की शिखर है वो जीर्ण अवस्था में हो गई थी, तो सभी भक्तों ने और शहर के धर्मप्रेमी लोगों ने निर्णय लिया कि इसका शिखर का पुनर्निर्माण करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए। इसके संबंध में सब लोगों ने निर्धारित करने के बाद फिर इस पूजन का आज आयोजन किया गया। आगे इस कार्य में सभी धर्मप्रेमी जनता, भक्तगण और सभी धर्म के लोग इसमें सहयोग करें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और आगे आप सबके सहयोग के लिए हम आभारी भी हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि आप लोग इसमें आगे हमें सहयोग करते रहेंगे। पटेल समाज सेवा समिति द्वारा अपने 22वें स्थापना दिवस पर शनिवार को सरदार पटेल भवन पुरानी इटारसी में निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा परामर्श एवं उपचार केंद्र प्रारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ समिति के संस्थापक एनपी चिमानिया द्वारा किया गया। कुर्मी समाज को जोड़ने का सतत प्रयास करने वाली इटारसी पटेल समाज समिति ने अब सर्व समाज की सुविधा के मद्देनजर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक चिकित्सा परामर्श एवं उपचार केंद्र की स्थापना की है। मकर संक्रांति के अवसर पर इसका शुभारंभ करते हुए समिति संस्थापक एनपी चिमानिया ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के मद्देनजर समाज के सहयोग से सर्व समाज के लिए यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समर्पित है। पटेल समाज सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश चिमानिया ने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र में शिशु रोग विशेषज्ञ एवं एसपीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, जनरल फिजिशियन डॉक्टर रूपेश गौर, डॉक्टर अंकित पटेल, डॉक्टर नितेश दीवान एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिल चौधरी, डॉक्टर सतीश चिमानिया एवं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप चौधरी अलग अलग दिनों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा योग प्रशिक्षक एवं प्राकृतिक चिकित्सक कमलेश गौर तथा एक्यूप्रेशर एवं सुजोग थेरेपिस्ट मोहन गौर भी सप्ताह में 2 दिन अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के शुभारंभ अवसर पर संस्थापक एनपी चिमानिया के साथ ही ए.के. महतो, एल.एल. महाला, गुलाब महतो, मुन्ना भट्टी, आर.आर. वर्मा, बी.एल. गालर, अनिल वर्मा, एस.आर. पटेल, आर.एन. चौधरी, संतोष गौर, एस.आर. पटेल, गिरीश पटेल एवं महिला संगठन की श्रीमती उषा चिमानिया और वीणा कटियार भी विशेष रूप से उपस्थित थे। अंत्योदय समिति ग्राम पंचायत तवानगर के अध्यक्ष भूपेश साहू ने ग्राम पंचायत रानीपुर तवानगर में सिंचाई विभाग की पुरानी पानी की पाइपलाइन बिना किसी सूचना के बिना पंचों की सहमति के रातों रात चोरी से बेचने की शिकायत कलेक्टर को की है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि पुरानी
पानी की पाइपलाइन को निकालकर उनकी गणना कर नियमानुसार कोटेशन बुलवाकर नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद पंचायत सचिव ने बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त पाइपलाइन फर्जी ठेकेदार को बुलाकर ट्रक के माध्यम से बेचने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन तवा नगर के जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिकों ने उक्त करतूत को होते हुए देखा तो उन्होंने सचिव व उक्त फर्जी ठेकेदार से पूछताछ की तो ठेकेदार ट्रक लेकर भाग गया। उन्होंने जब इसकी जानकारी सचिव से मांगी तो वह हिला हवाला कर गोलमेल जवाब देने लगा और कहा कि हमने सीईओ से अनुमति ले ली थी, परमिशन की कॉपी मांगी तो कहा कि मौखिक अनुमति ली है। उन्होंने कहा कि जब से तवानगर पंचायत में नल जल योजना सिंचाई विभाग द्वारा पंचायत के हैंडओवर की है तब से अब तक लगातार पाइपलाइन कांड चल रहा है। तब से पुराने व अच्छी पाइपलाइन जिनके स्थान पर पंचायत ने नई पीसीबी पाइपलाइन लगा दी है, तब से पुरानी पाइपलाइन आए दिन निकाल कर बेची जा रही है, जिसकी शिकायत पूर्व में विधायक प्रतिनिधि रीता सिंह ठाकुर ने भी एसडीएम इटारसी से शिकायत की थी, जिसकी जांच अभी तक लंबित है। शासन की मंशानुसार ग्राम के विकास के लिए ग्राम अंत्योदय समिति का गठन किया गया था। तब से अब तक के समस्त प्रस्तावों को सचिव ने पंचायत की अलमारी से निकालकर सीईओ केसला के माध्यम से शासन तक नहीं पहुंचाई है। सचिव से पूछे जाने पर कहते हैं कि इस माह सभी प्रस्तावों को पहुंचा दूंगा। उन्होंने निवेदन किया कि तवानगर पंचायत सचिव की कार्य प्रणाली संदेहास्पद है, वह दबाव में काम कर रहे हैं और सिंचाई विभाग की पाइप की लाइन को फर्जी तरीके से फर्जी ठेकेदार को बेचे जाने की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है, ताकि शासन के जनहितैषी योजनाओं का एवं पैसों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। समीपस्थ ग्राम दमदम में ग्रामीण मंडल रामपुर की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने संबंधित विषयों पर चर्चा की। समीपस्थ ग्राम भीलाखेड़ी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा जारी है। कथा के 5वें दिवस कथावाचक द्वारा गोवर्धन पूजा का महत्व बताया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन सोलंकी परिवार द्वारा समीपस्थ ग्राम भीलाखेड़ी स्थित खेड़ापति मंदिर परिसर में 11 जनवरी से किया जा रहा है। इसी के तहत 5वें दिवस में कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जी से जुड़े हुए अनेक रोचक प्रसंगों पर श्रोताओं को प्रवचन श्रवण कराए गए। समिति द्वारा 56 भोग का आयोजन किया गया था, जिसमें गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात आरती के बाद समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजनकर्ता हरपाल सिंह सोलंकी ने समस्त ग्रामवासियों से एवं धर्म प्रेमी जनता से निवेदन किया है कि भागवत कथा स्थल पर पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करें। आज गोपाल ने सभी मंडलियों को समझाया, चिंता ना करें, सबको प्रसाद मिलेगा। आज महाराज जैसे ही वहां धूम मची, आरती जब प्रारंभ हुई ना गिरिराज महाराज की, तो इंद्र को सूचना पहुंच गई महाराज आज नारद जी पहुंचे। और नारद जी का स्वभाव मैंने बता दिया था माता जी। इंद्र को अभिमान था कि मेरी पूजन होती है, मेरी पूजन होती है। आज जाकर के नारद जी ने जिनके भी माताओं के पैर में दर्द है ना, वास्तविक पैरों में दर्द जो होते हैं, घुटने दर्द जो होते हैं, आज मैं संकोच मत करना मेरी माँ, ये मैं वास्तविक में स्वयं प्रमाण हूँ इस चीज का। ये मैंने जहाँ से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है ना, वहां जाकर के ऐरावत से उतरे महाराज और पैदल पैदल आकर के श्री भगवान के श्री करवा लेकर गए कि महाराज मुझे क्षमा करिए। मुनि वृंदावन हरिलाल की जय, मुनि बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान के आज इंद्र का जो अभिमान था महाराज, उसका अभिमान को दूर किया। सभी का अभाव अपनी वाणी को यहीं पर प्राप्त।
के एमजीएम पीजी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा युवा सप्ताह के तहत राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता का शनिवार को आयोजन किया गया। न्यूयॉर्क निवासी एक युवक के साथ रास्ते में रोककर एक महिला और 2 युवकों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत नील पथरौटा थाने में की है। न्यूयॉर्क निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र राय के साथ रास्ते में रोककर सोठिया ग्राम निवासी ग्राम कोटवा लक्ष्मी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व फरियादी ढाई ग्राम के बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान आरोपियों ने उसे रास्ते में रोककर गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आयुध निर्माणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी से 7 लाख की धोखाधड़ी। कर्मचारी का आरोप, महाप्रबंधक के पीए ने अनपढ़ होने का उठाया फायदा। लोक निर्माण की भूमि से प्रशासन ने सख्ती से हटाया अतिक्रमण। शनिवार को शहर में आए 7 कोरोना पॉजिटिव, विधायक हुए संक्रमित। 4 अज्ञात लुटेरों ने युवक युवती से लूटे 2 मोबाइल एवं 1000 रुपए। सरदार पटेल भवन में प्रारंभ हुआ प्राथमिक उपचार केंद्र। और सिंधु प्रीमियर लीग में 5 मैचों के लिए हुए रोमांचक मुकाबले। चलिए मिलते हैं कुछ अन्य समाचारों के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए।